सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता बिहार। मैं सभी देशवासियों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं और सभी से मेरा आग्रह निवेदन अनुरोध विनती है कि आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझिए कि दिल दहला देने वाली घटना है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आजकल किसको कौन किस पर विश्वास करेगा ये कहना मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आजकल ये देखा जा रहा है कि जो है बच्चे भी माता पिता की हत्या करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला राजस्थान के जयपुर का है। जो सरकारी नौकरी करते थे, वो जो अनुकंपा पे नियुक्ति थी और करोड़ों की संपत्ति की लालच में 23 वर्षीय पुत्री आयुषी शर्मा ने जो है अपने चाचा मोहन स्वरूप और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ही विधवा माँ नीरज शर्मा की जो है हत्या का साजिश रचा और हत्या भी किया। हालांकि ये घटना जो है मृतिका नीरज शर्मा उम्र 45 वर्ष है, जो एलडीसी के पद पर कार्यरत थी। जैसे उनके पति जो थे पहले काम करते थे और उनकी मौत हो जाने के बाद वो अनुकंपा पे उसको नौकरी लगा था और काम कर रही थी। तो उसके पति जो है आयुषी के पिता जो है उनका निधन हो गया था, जिसके बाद नीरज को जो है अनुकंपा पे आधार पर उसको नौकरी मिली और उसकी जो बेटी थी, तो बेटी जो है नौकरी और संपत्ति की लालच में जो है वो अपना पूरा संपत्ति उसका हासिल करना चाहती थी। और बेटी आयुषी ने जो है अपने चाचा ताऊ जो है चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 लाख रुपये में माता को मारने के लिए पुत्री जो है सुपारी किलर को सुपारी दे दिया, किलर को हायर किया और ये हत्या जो है एक्सीडेंट के रूप में उसको बदला गया। जो आरोपी ने करीब 1 महीने तक मां की रेखी की, वो जो लड़की थी उसकी पुत्री जो मां की रेखी की, 3 जुलाई 2026 को जब नीरज वही माता जो उनकी है आयुषी की अपनी स्कूटी से अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग से छोड़कर लौट रही थी, तब एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मार दी। उसमें उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इसे सड़क हादसे का रूप देने का कोशिश किया। जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, जब उसको जो है खुलासा करने लगा, सीसीटीवी फुटेज जब खंगालने लगा और पूरी जांच प्रक्रिया शुरू की, तो नीरज के भाई मृतिका के भाई जो हैं, नीरजा जो मरी है महिला जो जिसकी मौत हुई है एक्सीडेंट में मारा गया है, उसका भाई के शिकायत के आधार पर जो है जांच शुरू किया और ये पूरा षड्यंत्र सामने आया। पुलिस ने मास्टरमाइंड बेटी, चाचा और सुपारी किलर सहित 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि लेकिन यह जयपुर का हत्याकांड मामला जो है ये आपको बहुत ही दिल दहला देने वाला घटना है और देखा जा रहा है। एक सोचिए कि आजकल जो माता 9 महीने उसको पेट में पाल के पेट में रखा, उसको पैदा किया और 20 से 23 वर्ष तक उनको जो है लालन पालन किया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना उसको जो है कष्ट झेला, कष्ट कितना माता झेली होगी और उसको पढ़ा लिखा के इतना जो है बड़ा किया। और वो लड़की जो है उनकी पुत्री जो अपने माता को ही जो है संपत्ति के लालच में, नौकरी के लालच में आकर के जो है वो अपने माता को जो है मौत के घाट उतार दिया। अति जो है किलर को सुपारी दिया और उससे जो है उनका हत्या करवा दिया। तो ये दिल दहला देने वाली घटना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि आजकल कौन किस पर भरोसा कर सकता है, करेगा। ये बहुत ही कहना मुश्किल है, कठिन है कि कौन क्या कब क्या किसके साथ कर देगा। ये बहुत ही दुखद बात है और दुखद घटना है कि एक पुत्री पैसे के लालच में, पैसे के लिए और नौकरी, अनुकंपा पे नौकरी पाने के लिए जो है अपने माता को जो है मरवा दिया। ये बहुत ही दुखद बात है और दुखद घटना भी है। तो मैंने ये सभी देशवासियों के बीच मैंने ये बात रखा और ये सोचिए घोर कलयुग हो गया है कि कलयुगी पुत्री कहिए या जो कहिए कि एक पुत्री अपनी माता को जो है जान से मरवा देती है, ये धन संपत्ति, पैसे के लिए, करोड़ों रुपये के लिए, नौकरी के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना है। आज हमारे देश में ये कलयुग में क्या हो रहा है ये सोच समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि आजकल कौन किस पर विश्वास करेगा, कौन कब किसके साथ क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि कई जगह ये घटना देखा जाता है। कभी जो है बहन माता
पिता पुत्री बहन की हत्या करती है, और ये पुत्री देखिए अपनी माता को जो 9 महीना पेट में पाल के रखा, जो 9 महीने तक उसको पेट में रखा, उसको पैदा किया, 20-23 साल तक उसका जो है परवरिश किया, लाड प्यार किया, उसका सज़ा जो है, उसका खमियाजा उसके माँ को जो है एक्सीडेंट में मरवा के भुगतना पड़ा। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और दुखद बात है। तो मैंने सभी देशवासियों के बीच मैंने ये बात रखा, और सभी से मेरा आग्रह निवेदन अनुरोध विनती है कि आप लोग अपनी राय इस पर प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।